नमस्ते। लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, लेकिन वास्तव में केवल प्रेम की आंखें होती हैं। प्रेम के अलावा सब कुछ अंधा है। आठवें घर में शुक्र एक अत्यधिक तीव्र स्थान है। वास्तव में मैं एक कदम आगे बढ़कर कहूँगा कि आठवें घर में शुक्र रखने वाला व्यक्ति वास्तव में प्रेम के सच्चे अर्थ को समझता है। वह एक तीव्र प्रेमी है या वह एक सच्चा प्रेमी है। एक तीव्र प्रेमी। इस पॉडकास्ट में मैंने आठवें घर में शुक्र पर कुछ अंतर्दृष्टियां साझा की हैं। ये अंतर्दृष्टियां आपको परेशान कर सकती हैं। आपको यह पसंद नहीं आ सकता, लेकिन मेरी साझा की गई बातें लाइक्स के लिए नहीं हैं और मेरी साझा की गई बातें घर पर सतही पुरुषों के लिए नहीं हैं। हालांकि कई लोग अपने नकारात्मक टिप्पणियों के माध्यम से मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उन लोगों के लिए कुछ सुंदर अंतर्दृष्टियां साझा करने पर है जो मेरी भाषा समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आठवें घर में शुक्र का होना शुक्र के लिए एक बहुत ही अनोखी स्थिति है। यह एक अजीब दुनिया है। पुरुष और महिला एक साथ सोते हैं और जब हनीमून खत्म हो जाता है तो वे ज्योतिषी को याद करते हैं। फिर वे ज्योतिषी के पास दौड़ते हैं और पूछते हैं, क्या हमें शादी करनी चाहिए? क्या यह लंबे समय तक चलेगा? क्या यह खुशी लाएगा? अब गरीब ज्योतिषी सोच रहा है कि वह किस तरह की दुनिया में रह रहा है। हनीमून पहले ही खत्म हो चुका है और अब जोड़ा इस कानूनी संस्था जिसे शादी कहते हैं में कूदने पर संदेह कर रहा है या नहीं। और क्योंकि प्रश्नकर्ता ने आठवें घर के शुक्र के बारे में पूछा है, यह संबंध बना है, अन्यथा ऐसा नहीं होता। मैं अपने सभी अनुयायियों से, विशेष रूप से उन लोगों से जो ज्योतिष को समझने में गहरी रुचि ले रहे हैं, अपील करता हूं कि समय बदल रहा है, रिश्तों का अर्थ बदल रहा है, शादी की परिभाषा बदल रही है। इसलिए आप सभी को किसी निश्चित अवलोकन पर पहुंचने से पहले अपने मूलभूत सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। शादी एक शोकेस बन गई है। यह अब प्यार का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि यह सामाजिक स्थिति का मामला बन गया है। कल एक युवा आदमी आया। उसने कहा, मैं युवा हूं और मैं शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश कर रहा हूं। मैंने कहा, तो समस्या क्या है? लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है, इसलिए आपको अपने लिए एक ढूंढ लेनी चाहिए। उसने कहा, लेकिन मेरी एक उम्मीद है। मैंने कहा, क्या? उसने मेरी ओर देखा और कहा, वह कुंवारी होनी चाहिए। मैंने उससे पूछा, तुम किस दुनिया से आए हो? तुम असंभव चीजों की मांग और उम्मीद कर रहे हो। और मेरे साथी, श्रोताओं और अनुयायियों, यह आज की दुनिया की कठोर सच्चाई है। पुरानी चीजों की उम्मीद करना मूर्खता है। आज की दुनिया में कुंवारी शब्द अब नहीं मिलता, न तो महिलाएं और न ही पुरुष। वे शादी से पहले ही अपनी कुंवारेपन को खो देते हैं। और मैं सामान्य रूप से बात कर रहा हूं कि चारों ओर क्या हो रहा है, और यह एक मिथक नहीं है, बल्कि आज के युग की वास्तविकता है जिसे आप सभी को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकृति ही वास्तविक कुंजी है। आठवां शुक्र, 12वां शुक्र, ये लोग असली प्रेमी हैं और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। छोटे दिमाग कुंवारेपन के बारे में सोचते हैं। उदार मन ऐसे मानव निर्मित बाध्यताओं की परवाह नहीं करते।
वे बस एक दूसरे से प्रेम करने में खुश हैं, एक दूसरे में घुलने में। प्रेम की कोई सीमाएं नहीं होती, यह बस होने में खुश है। लेकिन पंडित नहीं समझेंगे। वे प्रेमियों शुक्र 12 को निंदा करेंगे। शुक्र 8 के लोग कुंवारेपन पर लंबे व्याख्यान देंगे। मुझे एक ऐसी कहानी याद है और यह दिलचस्प है। एक बार एक उच्च पुजारी एक चर्च का दौरा कर रहे थे और सभी नन उपस्थित थीं। उच्च पुजारी कुंवारेपन को बनाए रखने के बारे में बहुत सख्त थे। अगर वह खुद एक बदलाव पर रहे होते तो यह एक अलग कहानी होती। लेकिन जब सभी नन आईं और कमरा भरा हुआ था तो उन्होंने खड़े होकर कहा, आप सभी पवित्र नन, अगर आपने सभी ने अपना कुंवारेपन बनाए रखा है तो कृपया खड़े हों। कोई भी नहीं खड़ा हुआ सिवाय एक नन के, जिसके गोद में एक छोटी लड़की थी। उच्च पुजारी ने भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम एक नन कुंवारी रही है। उच्च पुजारी ने उससे कहा, तो क्या केवल तुम ही कुंवारी हो? नन ने कहा, नहीं पिता, यह मैं नहीं हूं, बल्कि मेरी छोटी बेटी है जो सिर्फ 1 साल की है। मैं उसके लिए खड़ी हूं। कुंवारेपन केवल मन का खेल है। धर्म लोगों को कुंवारे रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वास्तव में कुंवारेपन का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। शुक्र 8 और शुक्र 12 के लोग समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। वे जंगली प्रेमी हैं, उन्हें कोई सीमाएं नहीं पता। ऐसे पुरुष और महिलाएं एक प्रभुत्व वाले समाज में नहीं रह सकते। उन्हें स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता है। प्रेम केवल एक स्वतंत्र समाज में खिलता है। आमतौर पर 8वीं या 12वीं में शुक्र वाले लोग एक स्वतंत्र समाज में अच्छा करते हैं। एक स्वतंत्र दुनिया में विदेशी पश्चिमी देश ऐसे स्वतंत्र प्रेमियों के लिए अच्छे हैं। यह उन आत्माओं के लिए एक अद्भुत स्थान है जो समय के साथ विकसित हुई हैं। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसके साथ सेक्स करना कोई अपराध नहीं है। इसे समझें और मुझे फिर से प्यार शब्द पर जोर देते हुए दोहराने दें। जब गहरा और तीव्र प्यार होता है तो सेक्स बिना किसी यौनता के होता है। लेकिन जब बिल्कुल कोई प्यार नहीं होता, केवल वासना होती है, तो यौनता तस्वीर में आती है और यह बदसूरत होती है। जब आप प्यार करते हैं तो आप बस प्यार करते हैं। फिर आपको बेवकूफ़ी भरे सवाल नहीं पूछने चाहिए, जैसे कि क्या आप कुंवारी हैं। एक बार एक वीनस 12वां युवा था और वह वास्तव में बेवकूफ़ होना चाहिए, क्योंकि उसने 2 जुनूनी रिश्तों का अनुभव किया था और अब वह एक नई महिला से प्यार में था। उसने उससे पूछा, क्या आप कुंवारी हैं? और लड़की का वीनस 8वां घर था। उसने उस आदमी की आंखों में देखा और वापस पूछा, क्या आप कुंवारी हैं? तो आप देखिए, लोग पागल अपेक्षाएं रखते हैं जब वे खुद उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। जीवन एक प्रवाह है। पुरुष महिलाओं से मिलते हैं और कई रिश्ते प्यार से बनते हैं। महिलाएं पुरुषों से मिलती हैं और पिघलना, मिलना प्यार से होता है। यह स्वाभाविक है। इस तथ्य को समझें, महिलाएं उत्पाद नहीं हैं और न ही पुरुष उत्पादों पर लेबल होते हैं। उपयोग किया हुआ अप्रयुक्त। आप उत्पादों का मूल्यांकन कर सकते हैं, वे निर्जीव होते हैं, लेकिन कभी भी लोगों का मूल्यांकन उसी तरह न करें जैसे आप उत्पादों का करते हैं। लोग उत्पाद नहीं होते, लोगों में भावनाएं होती हैं। वे प्यार करते हैं, वे प्यार में पड़ते हैं, वे संबंध बनाते हैं, वे एक दूसरे में घुल जाते हैं और यह पूरी तरह से मानव स्वाभाविक है। कुंवारेपन का विचार
एक नकली समाज का विचार है, एक पाखंडी समाज का। प्रेम को कुंवारेपन से कोई मतलब नहीं होता। जब आप किसी महिला या पुरुष से सच में प्यार करते हैं तो आप कभी भी बेवकूफी भरे सवाल नहीं पूछते, जैसे क्या आप कुंवारी हैं। जब आप प्यार करते हैं तो आप बस प्यार करते हैं। छोटी सोच बौद्धिकता आपको कुंवारेपन जैसे बेवकूफी भरे सवालों की ओर ले जाती है और इस प्रक्रिया में आपके लिए कई बाधाएं उत्पन्न करती है और आप कभी भी सच्चे अर्थ में प्यार का अनुभव नहीं कर पाते। और इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि जब आप प्यार करें तो उम्र के अंतर, जाति के अंतर का कोई सवाल न हो, सामाजिक स्थिति का अंतर। प्यार कायर के लिए नहीं है, एक ऐसा आदमी जो लगातार संदेह उठाता रहता है। प्यार ऐसे आदमी के लिए नहीं है, प्यार एक साहसी आदमी के लिए है, एक साहसी दिल के लिए जो अज्ञात में कूदने के लिए तैयार है। साहस अज्ञात के साथ प्रेम संबंध है। केवल वही आदमी जो साहसी है प्यार कर सकता है और वीनस 8 प्यार कर सकता है। यह एक आयाम है जो आपको प्यार के खतरनाक रास्ते पर चलने के लिए साहस प्रदान करता है। तो वीनस 8 कोई बीमारी या बाधा नहीं है। और जब बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तो डॉक्टर कोई उपाय क्यों बताएगा। लेकिन जैसा कि इस उत्तर की शुरुआत में उल्लेख किया गया है, यह एक अजीब दुनिया है। पैसा कमाना होता है और बिना डर के आप या कोई और पैसे कैसे कमाएगा, और इसलिए डर पैदा किया जाता है। छठा घर, 8वां घर, 12वां घर, इन 3 घरों के माध्यम से कितना डर पैदा किया जाता है। डर विश्वास से तेजी से बिकता है। सच सरल है। वीनस 8 एक सुंदर स्थान है। वीनस 12 भी एक सुंदर स्थान है। महान गुरु ओशो राजनीश के पास 8वें घर में वीनस थी और उन्होंने खुलकर साझा किया कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं। सच्चे पुरुष या महिलाएं हमेशा सच को सीधे कहती हैं क्योंकि उनका दिल शुद्ध होता है। वे कल्पनाओं और कपट में नहीं जीते। वे जीवन को दूसरों की तुलना में अधिक गहराई से समझते हैं। वीनस 8वां एक महान आध्यात्मिक स्थान भी है। यौनता और आध्यात्मिकता हाथ में हाथ डालकर चलती हैं। आश्चर्यचकित न हो, क्योंकि जितना गहरा आप यौनता में जा सकते हैं उतना ही अधिक आप आध्यात्मिकता में ऊंचा उठ सकते हैं। बिल्कुल, यौनता सच्चे प्यार से होनी चाहिए और फिर इसमें कोई सेक्स नहीं होता, बल्कि बस शुद्ध प्यार, एक दूसरे में शुद्ध रोंग। लेकिन यह एक बहुत गहरा विषय है। मेरी बातों पर बस कूद मत पड़ो। उन शब्दों के नीचे छिपे अर्थ को आत्मज्ञान करो। एक निश्चित तीव्रता होनी चाहिए, एक निश्चित गहराई। जब आपका यौन संबंध तीव्र होता है, तब जैसे ही आप भोगी से योगी बनने की ओर बढ़ते हैं, वही तीव्रता, वही गहराई आपको उच्च ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है। और इसलिए हर महान योगी कभी एक महान तीव्र प्रेमी था, एक जुनूनी प्रेमी जिसमें गहरी तीव्र यौनता थी। तुलसीदास ने अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया। वह एक जुनूनी पति, एक गहरे प्रेमी थे और उन्होंने अभी तक अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं की थी। वह किसी अन्य सामान्य आदमी की तरह था जो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्यार करता था। लेकिन एक दिन तुलसीदास को अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर छोड़ना पड़ा। तुलसीदास अकेले लंबे समय तक नहीं रह सके। सिर्फ 2 रातों के बाद वह अपनी पत्नी के पास वापस गए और कहा, मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ। तुम अपने माता पिता के साथ 2 रातें रह चुकी हो, अब अपना सामान पैक करो और मेरे साथ वापस आओ। तुलसीदास की पत्नी कोई सामान्य आत्मा नहीं थी।
उसने अपने पति की आंखों में देखा और कहा, तुलसीदास, अगर यह अद्भुत जुनून और प्यार जो तुम मुझसे करते हो, अगर यही प्यार और जुनून भगवान की ओर निर्देशित किया जाए, तो सोचो तुम्हारी जिंदगी कितनी महानता से बदल सकती है। वे शब्द, हाँ, वे शब्द तुलसीदास के दिल में इतनी गहराई से गए कि वह अपने घर वापस गया और उस दिन से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका गहरा जुनून और प्यार जीवन के उच्च उद्देश्य की ओर, आत्म साक्षात्कार की ओर निर्देशित था। और फिर इतिहास तुलसीदास के अद्भुत आध्यात्मिक परिवर्तन का गवाह है। जो दुनिया के सबसे महान संत बन गए, संत तुलसीदास। मैं उनके पवित्रता के सामने विनम्रता से झुकता हूँ। संत तुलसीदास द्वारा लिखित हनुमान चालीसा सबसे मधुर पवित्र ग्रंथों में से एक है और जीवन की सभी दुखों का सबसे प्रभावी उपाय है। नीम करौली बाबा, वह बाबा जिनसे एप्पल के स्टीव जॉब्स मिलने के लिए अमेरिका से आए थे, कहते हैं कि हनुमान चालीसा का हर वाक्य अपने आप में एक महामंत्र है और इसलिए मैं जोर देता हूं कि सरल चीजों पर ध्यान दें। सबसे सरल उपायों में सबसे बड़े समाधान होते हैं जो आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। अवतार मेहर बाबा ने 20 वर्षों तक कभी बात नहीं की। उनके पास एक सचिव था जो उनका दिव्य संदेश साझा करता था। यदि कोई मेहर बाबा से मिलने आता तो बाबा बस आशीर्वाद लिखते और यही सब था। फिर भी उनके कई अनुयायियों ने उनके लिखित संदेशों से लाभ उठाया। बात करना उस आत्मा के लिए आवश्यक है जो अभी विकसित होना बाकी है। विकसित आत्माएं मौन में आनंदित होती हैं। वे संदेश प्राप्त करते हैं और उन संदेशों के माध्यम से वे विकसित होते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी इस तरह गहरे मौन के माध्यम से विकसित हों। आपके जीवन में अधिक से अधिक मौन हो, लेकिन वह मौन एक आनंदमय मौन होना चाहिए, एक ध्यानमग्न मौन। हर स्थान एक अच्छा स्थान है या एक अच्छा स्थान बन जाता है जब आप अंदर की ओर मुड़ना शुरू करते हैं, जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं, जब आप अपने आप से सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछना शुरू करते हैं, मैं कौन हूं? और जिस दिन आप सभी उत्तर पाएंगे, उस दिन आप कभी भी किसी भी स्थान के लिए डरेंगे नहीं। तब सच्चे अर्थ में आकाश, जो कि चेतना है, साफ है और आप उड़ने के लिए तैयार हैं और अपने जीवन में पहली बार स्वतंत्रता का असली स्वाद अनुभव करने के लिए तैयार हैं। 8वें घर में शुक्र केवल प्रेम के लिए है और प्रेम तभी खिलता है जब वहाँ बिल्कुल भी स्वामित्व न हो, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता हो। हर दिन ध्यान करें, जय श्री गणेश, जय गुरु। इं गम गणपतये नमः। इं गम गणपतये नमः।